दिव्या और आप देख रहे हैं ऑथम न्यूज। पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद की छत पर नए अशोक स्तंभ का अनावरण किया था। अब वो नया है या पुराना, इसको लेकर काफी चर्चा चल रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चलिए जानते हैं कि आखिर ये नया है कि पुराना ही है। तो शालिनी, आपको क्या लगता है कि जो नए संसद के ऊपर जो नया अशोक स्तंभ बना है वो सच्ची में नया ही है या फिर पुराना ही है? अगर हम राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ की बात करें तो जिस तरीके से बनाया गया है वो एक्चुअल में है वही, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ा बहुत छेड़खानी करी गई है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के साथ। थोड़ी बहुत छेड़खानी। अब तो पता ही आपको कि दो बंदे अलग अलग सेम चीज बना रहे हैं, मतलब हाँ। दो अलग अलग। अब थोड़ा बहुत तो डिफरेंट बनाने में आ ही जाता है। लेकिन देखिए, आपने ध्यान से उन राष्ट्रीय चिन्ह को देखा होगा, जी। पहले वाले स्तंभ को देखिए और उसके बाद अब मेरे नए पास कुछ तस्वीरें हैं, आप खुद देख लीजिए। ये नया वाला है। चलिए हम जनता को भी दिखाते हैं। हालांकि वैसे ये ब्लैक एंड व्हाइट पेपर है तो शायद कोई नहीं, जनता हम को स्क्रीन ठीक पे से नहीं लगवा दिखेगा, देंगे तो समझ जाएंगे। और जनता ने भी हालांकि देखा होगा कि नया वाला अशोक स्तंभ क्या है और पुराना वाला अशोक स्तंभ क्या है। तो आपको पता होगा कि पुराने वाले अशोक स्तंभ को ध्यान से देखेंगे तो वो थोड़ा सा स्माइली फेस के साथ दिखेगा, यानी कि बहुत ज्यादा गरजता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम नए वाले की बात करें तो नया वाला कुछ ज्यादा ही मुंह खुला हुआ है जिसका, और बहुत ज्यादा गरजता हुआ दिख रहा है। तो इसकी वजह से लोगों का, विपक्ष पार्टी का भी कहना है कि छेड़खानी की गई है राष्ट्रीय चिन्ह के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि विपक्षी पार्टियों का कहना है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि छेड़खानी की है, उन्होंने सीधा बोल दिया है कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह ही बदल दिया है। उनका तो मुद्दा ही अलग है। अभी हम मुद्दे पे हैं कि आखिर जो अशोक स्तंभ है उसमें बदलाव किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। तो मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं जो हम अपनी स्क्रीन पे भी चला देंगे ताकि पब्लिक को भी दिख जाए। तो ये है जो पुराने पार्लियामेंट पे बना हुआ है। इसका फेस कहीं से भी ओपन नहीं है पुराने पार्लियामेंट में। और जो असली स्तंभ था, जो सारनाथ में अशोक सम्राट का असली स्तंभ बनाया गया है, वो ये है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि तीनों मुंह खुले हुए हैं। और आपको पता है कि चार, आपने कहा कि पुराना वाला है जी, इसका मुंह खुला नहीं हुआ है। नहीं, आप खुद कह रही हैं कि इसका मुंह नहीं खुला हुआ है और नए वाले का मुंह तो बहुत ज्यादा है। नहीं, आप मेरी बात को नहीं समझी। मैं ये नहीं कह रही कि बदलाव, मैं ये कह रही हूँ बल्कि जो असली अशोक स्तंभ है वो सारनाथ का है, जिसके अकॉर्डिंग कहा जाए तो बदलाव पुराने वाले में थे, नए में तो बदलाव ही नहीं थे क्योंकि उसका मुंह खुला हुआ था। 26 जनवरी 1950 से जो राष्ट्रीय चिन्ह मानते हुए चले आ रहे हैं, हाँ। अगर उसके साथ थोड़ी बहुत भी छेड़खानी होगी तो लोग विरोध करेंगे। ठीक है। अब जिस तरीके से नया वाला अशोक स्तंभ है वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं, अगर आप पुराने की भी जो लगातार आप मुझे फोटोज दिखा रही हैं, जो सारनाथ की भी दिखा रही है उत्तर प्रदेश की, तो एक्चुअल में उत्तर प्रदेश वाला ही सच्चा है, क्योंकि हम कई सालों से इसी को देखते हुए आ रहे हैं। वही मैं कहना चाह रही हूँ, लेकिन जो सारनाथ में है वही असली है। उसके अकॉर्डिंग जो नया बनाया गया है, लेकिन जो पूरा अभी जो नया बना है संसद भवन वाला, उसका मुंह देखिए और पुराने वाले का मुंह देखिए, आपको खुद ही अंतर दिखेगा। तो वही तो मैं भी कह रही हूँ कि अगर अशोक स्तंभ की बात है, अशोक सम्राट के तौर पे बनाया गया था, उसी को राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया था। तो अगर उसी को राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया तो अशोक सम्राट मतलब जो सारनाथ का है वही असली होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग तो बदलाव तो पहले की सरकार ने किया, तो पुराने पार्लियामेंट में है, नए पार्लियामेंट में कोई बदलाव ही नहीं है। नहीं, आप फिर समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। एक्चुअल में जो आप सारनाथ की बात कर रही हैं उसको देखिए और उसके बाद लगातार आप सिक्कों में भी देखिए, मुंह सब में खुला है। मेरा पॉइंट ये है कि मुंह सब में खुला है, लेकिन जो नया वाला है उसके अंदर एक दहाड़ता हुआ दिख रहा है। मेरा वर्ड ये है कि दहाड़ता हुआ। ये पॉइंट आपका सही है। कई जगह पे है कि वो दहाड़ता हुआ दिख रहा है। हमारे देश की पहचान बदलने की कोशिश की जा रही है। पूरी तरह से पीएम मोदी पर टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी पर टारगेट किया जाए। खैर ये राजनीति है, विपक्षी पार्टी टारगेट ही करेगी। लेकिन हाँ, अगर बात की जाए जो नया स्तंभ है उसमें बदलाव किए हैं दहाड़ते हुए, तो एक बड़ी सी इमारत है, बहुत बड़ी सी। आप उसको अलग अलग एंगल से देखोगे, वो आपको अलग अलग तरीके से दिखेगी। उसी तरीके से इस नए स्तंभ की है। अगर आप इसे नीचे से देखते हो तो ये आपको लगेगा कि गुस्से में शेर है, दहाड़ती हुई की मूर्ति है। वहीं आप उसे फ्रंट पे ऊपर जाके सामने से तस्वीर आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, साफ तौर पे लग रहा है कि कोई शेर स्माइल कर रहा है, वो हंस रहा है। जैसा कि सारनाथ में जो स्तंभ है उसमें भी सारनाथ वाला देखा होगा, एक्चुअल में वो हंसते हुए दिख रहा है। जो नया वाला है, इवन सोशल मीडिया पर भी लोग कहीं ना कहीं इसको लेकर बवाल यही कर रहे हैं, क्योंकि मैं आम जनता के एक पॉइंट को लेकर यहाँ बैठी हूँ। तो रीजन ही यही है कि नए वाले पे लोगों का कहना ये है कि एक दहाड़ता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। एक्चुअली राष्ट्रीय चिन्ह है जो हमारा, ये एक शांति का प्रतीक है। ठीक है, आपने भी अगर इसके बारे में पढ़ा है तो ये शांति का प्रतीक है, और ये शांति तो कहीं ना कहीं भंग होती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं इस खुले मुंह की वजह से। नहीं, अगर
बात की जाए प्रतीक की, अशोक चिन्ह जो का प्रतीक है वो सिर्फ शांति का नहीं है, शांति, शासक, यहाँ तक कि संस्कृति का भी प्रतीक है वो। उसके अगर आप बात करो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए। अभी हम फिलहाल फेस की चर्चा कर रहे हैं तो फेस पे ही रहते हैं। और आप आकार की बात करें तो जो सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है उसका जो वो 1.6 मीटर का काफ़ी छोटा है, उसे आराम से कोई भी फ्रंट पे शांति से देख सकता है। वहीं अभी जो नया बना है वो 6.5 मीटर का है, आराम से कोई फेस टू फेस नहीं देख सकता। वही मैं कह रही हूँ लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं आप बिलीव किस में करेंगी? जो एक्चुअल में अगर आप भी ये सब लेकर बैठी है ना, पुराना सारनाथ भी आपने देखा नहीं है। नहीं, अगर पुराने सारनाथ मैंने सामने से नहीं देखा, पर मैं इमेज लाई हूँ, आप इमेज में वही मैं देख सकते हैं। अगर नए वाले को देखेंगी और पुराने वाले को देखेंगी तो आपको कहीं ना कहीं खुद में एक अंतर दिखेगा, आप इसे एक्सेप्ट करिए। मैं अग्री करती हूँ। मैं खुद अगर उससे नीचे से मैंने खुद इमेज देखिए, ये देखी कहने है। की बात है कि नीचे से देखिए, ऊपर से नहीं, तस्वीर झूठ नहीं कह सकती। नहीं बोलेंगी, वही मैंने कहा तस्वीर झूठ नहीं बोल। पहले वाले में आप ध्यान से देखेंगी तो आपको जो दिखेगा ना, एक शेर शांत दिखाई दे रहा है जी। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह हमारा वही था कि शांति, क्योंकि आपको भी पता होगा जब अशोक सम्राट ने, शांति नहीं सिर्फ शासक भी है, राज करने के लिए कहीं ना कहीं आक्रामकता की जरूरत पड़ती है। आप सिर्फ शांति आप से एक बात बताइए, एक बात बताइए जी, आप क्या, एक मिनट आपको भी सुन रहे, चलिए आप बताइए, आप कुछ कहना चाहती थी, मैंने अगर आपकी बात काट दी तो आप मुझे बोलिए। अगर बात कर रहे हैं आप आक्रामकता की, एक देश को चलाने के लिए कहीं ना कहीं आक्रामकता की भी जरूरत पड़ती है। अगर आप उसकी बात करें, मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है, सुन लीजिए, फिर आगे की कहिएगा। मेरी बात काटने के लिए, मेरे मुद्दों को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आप मेरी बात पूरी तरीके से सुन लेते हैं। मैं बहुत अच्छे से सुन रही जी, हूँ। वही मैं कह रही हूँ। आप जो कह रही हैं कि आपकी बात भी सही है, जो नया स्तंभ है उसकी इमेज काफी ऐसी है, मैंने खुद इमेजेस देखी। हाँ, कई जगह पे लग रहा है कि शेर काफी दहाड़ते हुए गुस्से में है। यही इन जनता के मुद्दों, विपक्ष के मुद्दों को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने भी यही बयान दिया है कि आप लोग सही कह रहे हो, कहीं ना कहीं वो इमेज दिख रही है, पर जो चीज मैंने आपको पहले कह दी कि साइज का इफेक्ट पड़ रहा है। एक बड़ी मूर्ति है, आप उसे नीचे से, सच में अगर आप नीचे से देखोगे, साइज की कर रही हैं, साइज में भी आप देखिए, ध्यान से देखिए, सारनाथ की बात कर रही हैं आप, नए वाले की बात कर रही हैं, तो जो लगातार जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, तो ये बहुत ज्यादा एक्चुअल में ऐसा लग रहा है कि इसे बनाया ही ऐसा गया है मेरे हिसाब से। और जो लोगों की, जो सोशल मीडिया पर लोगों के ट्वीट से और जो इस तरीके से बयानबाजी आई थी, उनमें लोगों का कहना ये है कि जानबूझकर इसे बनाया गया है। हाँ, तो इस पर आप क्या अपनी टिप्पणी करेंगे? अच्छा, आप वो जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर जो आप इसकी बात कह रहे हैं कि लोग आक्रामक बनाया गया, तो कुछ हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट हैं, पीएम मोदी के विपक्षी में हैं, तो उनको मुद्दा चाहिए, तो ये वही मुद्दा है। पर आप इमेजेस देख लीजिए, इंटरनेट पे काफी इमेजेस हैं इसकी। मैं अपने हिसाब से कहूंगी कि जो इस तरीके से आप बार बार कह रहे हैं कि इमेजेस के हिसाब से, मैंने जो इमेजेस देखे हैं उसके हिसाब से पहले वाले शेर में और अब वाले शेर में अंतर है। आपको अंतर है, अंतर सामने है, स्पष्ट है, आप देख सकते हैं इमेजेस। मैं वही कह रही हूँ कि काफी बड़ी मूर्ति है। खुद केंद्रीय मंत्री ने भी ये बयान दिया है कि साइज बड़ा है, मैं एग्री करती हूँ, लेकिन जो फेस कट है, आप ये कह रहे हैं कि नीचे से देखेंगे तो आपको गुस्से में दिखेगा, पास से देखेंगे, लेकिन ये जो इसकी इमेजेस, लेकिन आप ट्वीट करके डाली पहले वाले उसको राष्ट्र चिन्ह को देखेंगी और पहले वाले में एक शांति दिखाई दे रही है, ठीक है। आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जरूरी है ये भी। राष्ट्र चिन्ह से क्या कहते हैं, जो बनाया गया नया वाला खुखार लग रहा है, सीधे सीधे बोलूँ तो ये खुखार लग रहा है कि जिस तरीके से अब वाली जो पॉलिटिशियन है वो जिस तरीके से खुखार है, अपने काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करना चाहती है। तो अगर आप शेर के इमेज अपने अंदर बनाते हैं, हम अशोक स्तंभ को भूल जाते हैं। अगर आप शेर के एक स्तंभ अपने मतलब अंदर इमेज डालो तो आपको कोई क्यूट सा शेर दिखता है कभी? देखिए, राष्ट्रीय चिन्ह की बात हो रही है यहाँ पे, क्यूट की बात नहीं हो रही है। वही मैं कह रही हूँ, राष्ट्रीय चिन्ह की बात हो रही है, तो कैसे लगेगा शेर है? ये कहना चाहती हैं कि शेर है, दहाड़ेगा नहीं, लेकिन बात यहाँ पे राष्ट्र चिन्ह की हो रही है। तो आपको पता है कि जो हमारे राष्ट्रपिता कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी किस में बिलीव करते थे? महात्मा गांधी जिसमें बिलीव करते थे, वो पुरानी बातें हैं, पुरानी बातें आप पुरानी देख सकते हो। देखिए, हम अभी जो ये लेकर बैठे हैं ये भी बहुत इतिहास ही है मैम, इतिहास ही है। वही अगर टोटल इतिहास की बात करें तो 275 में चले जाएंगे, और अपने भारत के इतिहास में रहे तो 1950 तक ही टिके रहे। आप गांधी अच्छा है, गांधी की बात करिए तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो गांधी थे, यानी कि हमारे अगर गांधी जी की राष्ट्रपिता थे, या तो उनको राष्ट्रपिता कहना बंद कर दे हम, आपके हिसाब से। वही मैं कहना चाहती हूँ कि राष्ट्रपिता को फिर राष्ट्रपिता कहना बंद
बंद कर दे, क्योंकि राष्ट्रीय चिन्ह है और आप कह रही है कि क्यूट शेर। तो यहाँ पे सीधा सीधा मेरा मतलब ये है कि राष्ट्रपिता बिलीव करते थे शांति से काम रखने का। तो ठीक है, यहाँ पर लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा, सिंपल यहाँ मूर्ति की बात हो रही है, फोटो की बात हो रही है कि नया वाला शेर खूंखार लग रहा है। तो मुद्दा वही है कि नया शेर खूंखार लग रहा है, पुराना एकदम शांति से बैठा था, पुरानी सरकार पे आ जाती है, नया शेर है तो नई सरकार पे आ जाती है जो थोड़े दंगे भड़काती है, अराजकता फैलाती है। वैसे आपको क्या लगता है इस मामले में कि कौन सा सही है मुद्दा, कौन सा गलत है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज़।